हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं बीसीईसीई बिहार बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, बी फार्मा जैसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए अभी चल रहा है मोपअप राउंड। और मोपअप राउंड में आखिरकार कॉलेज कब मिलेगा और कॉलेज कैसे मिलेगा, यही सभी बच्चों का क्वेश्चन है। आखिर कॉलेज मिलेगा कब, कॉलेज मिलेगा कैसे? तो यही मैं आपको बताने के लिए आपके साथ लाइव जुड़ा हूं बेटा। आपको पता होगा कि इस बार बिहार के अंदर मोपअप राउंड जो है वो बहुत लेट हो रहा है। आज से पहले इतना लेट मोपअप राउंड कभी नहीं हुआ था। दिसंबर तक काउंसलिंग जनरली कंप्लीट हो जाती थी। इस बार मोपअप राउंड में काफी बेटा देरी हुई है। लेकिन अब जो है, आज अगर मैं बात करूं बेटा मोपअप राउंड की, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि मोपअप राउंड के लिए इस बार बीसीईसीई बोर्ड ने बेटा 2 बार रजिस्ट्रेशन का मौका दिया था। आपको पता होगा, कुछ दिन पहले फरवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आया था, जिसमें जितने भी पीसीबी वाले बच्चे हैं उनको नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, फार्मेसी के लिए या फिजियोथेरेपी के लिए जिनको एडमिशन लेना था, उनको विलिंगनेस के लिए मौका दिया था। और आप सब ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाया, विलिंगनेस पे यस किया। कुछ बच्चों को कॉलेज चेंज कराना था, है ना, फर्स्ट सेकंड राउंड में जो मिला हुआ कॉलेज था वो चेंज कराना था। तो कुछ ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, कुछ को पहले और दूसरे राउंड में कॉलेज मिला नहीं था। तो ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। अब हम सोच रहे थे कि 15 या 20 फरवरी के आसपास ये लोग काउंसलिंग का प्रोग्राम जारी कर देंगे और बच्चों को ऑफलाइन कॉलेज अलॉटमेंट के लिए पटना बुला लेंगे। लेकिन तभी क्या हुआ, तभी 19 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आता है। और उस नोटिफिकेशन में मेरे दोस्तों, बीसीईसी बोर्ड के द्वारा जितने भी जो बच्चे फिशरी वाले थे और जो बच्चे फॉरेस्ट्री वाले थे, मतलब जिनको फिशरी वाला बीएफएससी ये कोर्स करना है, या जिनको फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स करना है, उन बच्चों के लिए भी मॉपअप राउंड इन्होंने शुरू कर दिया। तो अब हुआ ये कि दोनों ही मॉपअप राउंड का जो काउंसलिंग का प्रोग्राम है वो अब एक साथ जारी होगा। और आप देख सकते हैं बेटा, 25 फरवरी तक तो रजिस्ट्रेशन चला था और अब 27 को आपका काउंसलिंग का प्रोग्राम जारी होगा। यानी कल बच्चों, पूरी संभावना है कि कल काउंसलिंग का प्रोग्राम आ जाएगा बीसीसीई का। तो इसमें साइंस वाले पीसीबी वाले बच्चों का भी आएगा और जो फॉरेस्ट्री फिशरी के लिए जाना चाहते हैं उनका भी काउंसलिंग प्रोग्राम कल ही जारी होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। इसका मतलब अगर कल बेटा, कल अगर मॉपअप राउंड का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है ना, कल अगर मॉपअप राउंड का बेटा प्रोग्राम आ जाता है, तो फिर सर हमें कब बुलाया जाएगा पटना काउंसलिंग के लिए, हमें कैसे कॉलेज अलॉट होगा? तो बेटा देखो, जैसे ही कल नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले बेटा एक पीडीएफ जारी होगी। एक क्या जारी होगी बेटा? पीडीएफ जारी होगी। और पीडीएफ में स्टूडेंट के बेटा रोल नंबर होंगे और अलग अलग डेट लिखी हुई होगी। तो डेट वाइज रोल नंबर होंगे बच्चों। तो आपको अलग अलग डेट को बुलाया जाएगा। कुछ बच्चों को हो सकता है 1 मार्च को बुला ले, कुछ बच्चों को 2 मार्च को, ऐसे रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा। जिनकी रैंक अच्छी होगी, जो टॉप रैंक वाले होंगे, उन्हें पहले बुलाएंगे और जिनकी कम रैंक होगी उनको क्रमशः बाद में बुलाएंगे, है ना? बिल्कुल जी। तो इसलिए बच्चों एक पूरी पीडीएफ जारी होगी और उस पीडीएफ में डेट और रोल नंबर होंगे बच्चों। और आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग, आपको रैंक के अकॉर्डिंग पटना जाना होगा। ठीक है ना? आपको जो कॉलेज अलॉट होगा ना बच्चों,
वो बीसीईसीई जो बोर्ड है आपका पटना में, आपको बीसीईसी बोर्ड में जाना पड़ेगा और वहीं पर आपको क्या अलॉट होगा बेटा, कॉलेज अलॉट होगा, है ना। वहां पर बच्चों जो भी अवेलेबल सीट होगी, वहां पे एक बड़े से स्क्रीन पे आपको दिखा दिया जाएगा कि इस कॉलेज में इतनी सीट खाली है, आपको कौन सी लेनी है। जब आपका नंबर आएगा तो उस समय स्क्रीन पे कॉलेज का नाम और सीट कौन-कौन से कोर्स की बची हुई है, वो आपको दिख जाएगी। तो फिर आप जो भी कोर्स आपको लेना है, अगर उस कोर्स की सीट अवेलेबल हो, तो आप लॉक कर लेना, ले लेना और आपके पसंद की अगर सीट वहाँ ना हो, कॉलेज में सीट खाली ना हो, तो फिर आप एडमिशन लेना मत बेटा, ठीक है ना? और आपको साथ में क्या लेके जाना पड़ेगा? तो साथ में बेटा आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे और फीस भी साथ में ले जानी पड़ेगी, है ना? वहाँ ऑन स्पॉट बच्चों वहीं पे आपका जो है कॉलेज अलॉटमेंट होगा, है ना? बिल्कुल जी। फिर कॉलेज जैसे ही अलॉट हो जाएगा ना, इसके बाद फिर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको मिला है, ठीक है ना? हाँ। अब दूसरी बड़ी बात ये है ना, बहुत सारे बच्चों का तो अपग्रेडेशन होगा। बहुत सारे बच्चों ने तो कॉलेज चेंज के लिए भी अप्लाई किया है, फिर वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएँगे? जिन बच्चों ने कॉलेज चेंज के लिए अप्लाई किया है, उन बच्चों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लाना है। अपने पुराने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से एक लेटर पैड पे लिखवा के लेके आना है कि इस बच्चे का हमारे कॉलेज में एडमिशन है और इसके डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा है। ये लिखवा के लेटर पैड पे लाना है और दूसरा दूसरा फीस की जो रसीद है, जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, वो रिसिप्ट साथ में लेके आपको पटना जाना है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो सीधी-सी बात है बेटा, कल आपका शेड्यूल जारी हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है ना? और काफ़ी लेट हुआ है, परेशान तो अपन सब है बेटा कि इतना लेट काउंसलिंग होने से नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि अब अगर हम कॉलेज में जब जाएँगे, तो आधा तो सिलेबस ही हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, है कि नहीं? फिर भी साल तो बचेगा ही आप लोगों का। है कि नहीं? तो इसलिए बच्चों जो भी वहाँ सिलेबस पढ़ा दिया गया है, कोई ऑनलाइन बैच लेकर के उसे कवर कर लेना, लेकिन आप सीट मिले तो छोड़ना मत, है ना? मैं बस यही आपको कहने के लिए आया हूँ, तो अब धैर्य रखना है, केवल 1 दिन का और इंतज़ार कर लीजिए और आप में से कोई भी बच्चा सेशन 2025 के लिए अगर तैयारी करना चाहता है, आप में से कोई स्टूडेंट बीसीईसीई 2025 की तैयारी करना चाहता है, तो विजय एजुकेशन ने बिहार के बच्चों के लिए एक पहल की है बेटा। मैंने बिहार के बच्चों के लिए एक लक्ष्य क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। लक्ष्य क्रैश कोर्स शुरू किया है बेटा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लक्ष्य क्रैश कोर्स, तो आज ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्रैश कोर्स में 28 फरवरी से बेटा क्या शुरू होने वाली है क्लासेज, है ना? इस क्रैश कोर्स में 28 फरवरी से क्लासेज शुरू होगी और इसकी 790 रुपए क्रैश कोर्स की फीस है बच्चों और पूरा लाइव बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में और इस बैच के साथ में आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल क्या मिल रही है बेटा, फ्री में मिल रही है, ठीक है ना? हाँ, और बहुत शानदार तैयारी करवा रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। तो सेशन 2025 के लिए आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो आप विजय परिवार से जुड़ सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके ये लक्ष्य क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। और बाकी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है मॉप अप राउंड के लिए, आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट फटाफट तैयार करवा लो। डॉक्यूमेंट के रूप में 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा बीसीईसी के फॉर्म का प्रिंट आउट, बीसीईसी का एग्जाम जो दिया था ना, उसके एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, बीसीईसी के रिजल्ट का प्रिंट आउट बेटा। इसके अलावा आपके पास में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका इनकम सर्टिफिकेट, है ना? आपका आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, फोटो, है ना? ये सारे डॉक्यूमेंट एक फाइल में अभी से डाल के रख लो। जैसे ही 27 को आपका शेड्यूल आएगा, तो हो सकता है आपको 1 मार्च को बुला ले, 2 को बुला ले, हो सकता है पीडीएफ में आपका नंबर 3 मार्च को हो, तो पहले से डॉक्यूमेंट रेडी रखिए बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।